Assalamualaikum. So our today topic for our support group is स्टिमिंग, और इसके बारे में बात करेंगे कि स्टिमिंग क्या होती है, क्यों पॉजिटिव है, कब डेंजरस हो जाती है, और उसको हम कैसे जो है डाइवर्ट कर सकते हैं, या कैसे उसको असेस कर सकते हैं कि कब हमने इसके बारे में सोचना है कि ये चीज डेंजरस हो चुकी, जो स्टिमिंग बिहेवियर डेंजरस हो चुका है, वो तो डिस्कस भी करेंगे कि और एक और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि स्टिमिंग इज नॉट ओनली प्रेजेंट विद ऑटिज्म, ये एडीएचडी में भी होती है, न्यूरोटिपिकल में भी हो सकती है, न्यूरोडाइवर्जन बच्चों में भी हो सकती है। ठीक है, आपने इस चीज को माइंड में रखें कि स्टिमिंग सिर्फ ऑटिज्म में नहीं होती, स्टिमिंग बाकी बच्चों में भी हो सकती है। सो बेसिकली दैट इज अ सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर। अब सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर से मुराद हमारा सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी बिहेवियर जिसमें बच्चा अपने आप को इंडल्ज करे, मतलब इंडल्ज से मेरी मुराद है कि कोई भी बच्चा अपने आप को ऑक्युपाई करने की कोशिश करे, अपने ब्रेन को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा हो, और जब उसको वो चीज पसंद ना आ रही हो, उसको वो एक्टिविटी नहीं करनी, तो इट मीन्स दैट दैट चाइल्ड इज गोइंग टू डाइवर्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट थिंग। तो एक ये रीजन भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन जिसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम थोड़ा स्टिमिंग को टच कर लेते हैं। So first thing that is what is stimming? Stimming is a self-stimulating behavior. It's a repetitive behavior that includes unusual body movement. Stimming might include hand and finger mannerism. For example, finger flapping कुछ भी हो सकता है, और sometimes कुछ बच्चे fingers को flap करने के बजाय दो चीजों को इकट्ठा पकड़ते, फॉर एग्जाम्पल स्पून उनको फ्लैप करते रहते हैं। ठीक है, टॉय को भी खींच सकते, कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, अगर वो दैट इज इफ द स्विमिंग इज फॉर्म ऑफ बच्चा से करा है। अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, रॉकिंग बॉडी, जंप करना, गिगलिंग करना, इस तरह से। ठीक है, ये भी हो सकता है, खड़े रहना, बैठना, खास कोने में जाके बैठ जाना, इट कुड बी स्टिमिंग आल्सो। पोस्चर्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग हैंड्स और फिंगर इन स्पेसिफिक पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चा वो यूं करता है, बराबर ना, यूं करता है, जिसमें आपको समथिंग लाइक दैट, या फिर यूं करते रहते हैं, यूं, समथिंग लाइक दैट। सो एक स्टिमिंग बिहेवियर है, वो यूं हाथों को अजीब से मूवमेंट मतलब करेंगे या स्टेयर करेंगे स्पेस के अंदर। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टिमिंग बिहेवियर फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, जो मैं मेंशन कर रही हूँ। टाइप्स में देखिए, जैसे मैंने वो कहा था, विजुअल स्ट्रीमिंग हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे लुकिंग एट टू समथिंग साइड में देख सकते हैं, वाचिंग एन ऑब्जेक्ट स्पिन और फ्लैटरिंग एन ऑब्जेक्ट नियर टू द आई, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मोबाइल फोन है, उसको यूं करके देखना, चीजों को देखना, ये इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रीमिंग। रिपीटेटिव बिहेवियर कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर, फ्लिकरिंग स्विचेस, टर्न ऑफ। और ये हमें मुझे पेरेंट्स बहुत कहते हैं कि बच्चा जो बार बार जो है टर्न ऑन ऑफ कर रहा है, उसका जो है वो जो है उसका स्विच को बार बार ऑन एंड ऑफ करते थे। फिर स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स उनको देखते रहता है, उसको आवाज बड़ी पसंद है कि स्पिन करता है। समटाइम उनको आवाज पसंद है, जो आवाज आ रही होती है जब बच्चा जो है ना चीज ऑन होती है, तो खास तरह की आवाज आती है, तो बच्चे को उससे भी हो सकता है। डोर बंद करना, क्लोज करना, उसकी आवाज होती है। फिर कुछ बच्चे बैठ के जो है ना पाँव मारते हैं चीजों को, सामने जो भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल चेयर पे बैठे तो चेयर को पाँव मारेंगे, टेबल को मारेंगे, चीजों को यूं मारेंगे। ठीक है, इवन थ्रोइंग ऑब्जेक्ट टू बी स्ट्रीमिंग आल्सो। चूइंग और माउथिंग ऑब्जेक्ट, चू कर रहे बाद को चीजों को उठाना, कमीज को खाना बार बार, या यू नो स्लीव्स को खाना, ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट लेके जाना, इट कुड बी सम फॉर्म ऑफ स्ट्रीमिंग आल्सो। लिसनिंग टू द सेम साउंड और नॉइज ओवर एंड ओवर अगेन, नॉइज की वजह से बात, ये चीज फेंक दी, चीजों की आवाज होती है, हर चीज, हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट आवाज होती है। जो मेटल ऑब्जेक्ट है उसकी द साउंड ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट्स इज डिफरेंट। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जब फेंके बच्चे तो उसकी आवाज डिफरेंट होती है। बटन करने की, ऑन ऑफ करने की आवाज डिफरेंट होती है, दरवाजा खोले बंद करने की आवाज डिफरेंट होती है। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ साउंड जो कि बच्चा प्रोड्यूस करता है या करता है। जैसे एग्जांपल क्या हो सकती है, थोड़ी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बाइटिंग योर फिंगर नेल्स इन द केस, मैं इसलिए करूंगी, जो आप एक और चीज यहाँ पे सोचने वाली है कि ऑटिज्म, एडीएचडी, न्यूरोटिपिकल, न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे नहीं होते, अडल्ट्स भी होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये कहीं खत्म नहीं होता, कहीं हवा में गायब नहीं होता। बच्चे बड़े होते हैं, इसी चीज को लेके बड़े होते, बच्चे ऑटिज्म के साथ बड़े होते हैं। a child who have autism as a the child will be adult with autism also. So आपने इस चीज को माइंड में रखना। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे योर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, बाइटिंग योर फिंगर नेल्स, ट्रिलिंग ऑफ हेयर फाइन अराउंड, पुल करना समटाइम कुछ बच्चे करते होते हैं। ठीक है, फिर क्रैकलिंग योर नकल्स एंड क्रैकिंग योर नकल्स, ड्रमिंग योर फिंगर्स, टैपिंग ऑन पेंसिल, टैप करना, ये करना, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। ये ले कोई चीज लेके इसको टैप करना, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिगलिंग योर फुट, विस्लिंग, पाँव हिलाना, बार बार बॉडी को यूं रॉक करना, स्पिन करना, बैठ की जो है ना, जिसमें एक बच्चे की एग्जांपल आपको देती है, बच्चा बैठा हुआ होता है
पाँव को ऊपर उठाता है यूं करके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज नहीं मैं आपको दिखा सकूं, तो मतलब पाँव जैसे हम एक एक्सरसाइज में करते हैं तो ऐसे बैठ के पाँव ऊपर करते हैं तो यूं अपनी बॉडी को गोल गोल घुमाता है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ स्टिमिंग और दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। और एक बच्चा मेरे पास आता है जो बहुत कमजोर है, दैट इज अ सीपी चाइल्ड। सीपी चाइल्ड होने के साथ साथ उसके अंदर जो है ऑटिज्म के मतलब दोनों उसको दो डायग्नोसिस है, और वो इतना कमजोर है कि हाथों को यूं करके ना आराम से उठा रहा होता है, लेकिन जब उसकी स्टिमिंग की बारी आती है तो वो ऐसे घुमा रहा होता है अपने बॉडी को, ऐसे गोल गोल से घुमा रहा होता है, बहुत तेज घुमाता है अपनी बॉडी को, तो उसको पकड़ना पड़ता है इसको। सो जब इन बच्चों में यू डोंट इवन इमेजिन क्योंकि अंदर जो है एनर्जी कहाँ से आ जाती है, तो इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट हो गया, और एक काइंड ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर अपनी भी माइंड है। इम्पल्स का मतलब होता है कि यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग एन एक्टिविटी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। और क्या हो सकते हैं, जैसे फिंगर नेल्स मैंने कहा, और विस्लिंग भी हो सकती है, जिगलिंग योर फुट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पेंसिल को टैप करना, यू दबाना, बार बार चीजों के अंदर इंसर्ट करना। जैसे अभी मैं डॉक्टर से बात करी थी तो मुझसे भी किसी इनके पास एक पेशेंट आया था जिसको मेंशन कर रही थी कि उसका जो है ना वो पेंसिल से उठाई चीज के अंदर यूं करके मारना शुरू कर दी, और वो कोई हमारी डॉल थी तो उसके अंदर मारना शुरू कर दी। अच्छा उन्होंने उससे डॉल ले ली क्योंकि हमारी अपनी चीजें बड़ी प्रीशियस है, ये नहीं कि बच्चे खराब नहीं करते, लेकिन बात है हमारे जो बच्चे जिनके साथ हम काम करते हैं हमारी चीजें कभी खराब नहीं करते, बड़े तरीके से रख रहे होते हैं। और जब हमारे पास और बच्चे आते हैं तो हमें बहुत हैरत हो रही होती है कि वो बच्चा शायद माइल्ड उसका ऑटिज्म है या माइल्ड एडीएचडी है, इतना ज्यादा उसको मसला नहीं जितना हमारे पास प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हैं, ये बच्चे उससे ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम शो कर रहे होते हैं। तो चीजें खराब करना, हमारा कोई बच्चा भाई चीज खराब नहीं करता, मतलब कोई चीज पड़ी उसने वहां पे दोबारा रखनी, क्योंकि हम ये सब बिहेवियर में सब चीजें सिखा रहे होते हैं, दैट इज अवर पार्ट ऑफ आवर प्लान जो हमने बच्चों के लिए बनाया होता है। तो जस्ट गिविंग एग्जांपल कि वो मेंशन करती कि अभी कोई बच्चे ऐसा कर तो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ पेंसिल उठा के किसी चीज को मार रहे हैं, ठीक है, कागज को मार रहे हैं, कोई प्लेइंग ऑब्जेक्ट उसको मार, तो ये आल्सो फॉर्म ऑफ स्विमिंग है, ठीक है। रॉकिंग जिसे मैंने बता रही है, रॉक करना, फ्लैपिंग हैंड्स और फ्लिकिंग एंड स्लिपिंग, फ्लिकिंग यूं करना चीजों का। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज बता, ब्लिंकिंग भी स्टिमिंग की एक फॉर्म हो सकती है, ब्लिंक करना, तेज तेज आंखें ब्लिंक करना, ये भी एक फॉर्म हो सकती है। एंड देन बाउंसिंग, जंपिंग, ट्रेलिंग, बार बार चीजें आ रही, ठीक है। पेसिंग और वॉकिंग ऑन टिप टो, टो वॉक भी एक फॉर्म ऑफ स्टिमिंग हो सकती है। जंप करना, उछलना, बैठ के मतलब यूं यूं करके मूव करने में कुछ बच्चों की एग्जांपल दे रही हूँ। बेशक पीपल वुड थिंक दैट इट लुक फनी बट आई एम शोइंग यू बिकॉज बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। पुलिंग हेयर मैंने बता दिया, रिपीटिंग वर्ड साउंड्स एंड फ्रेज, जिगलिंग, राइमिंग भी है स्टिमिंग। बच्चे बार बार जो गाने गाते हैं, जो उनको पोएम्स आती हैं, उसको बार बार रिपीट करना, सेम चीज को बार बार रिपीट करना, जिसको हम स्टिमुलेटिव मतलब मूवमेंट भी समटाइम कहते हैं, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ स्टिमिंग। फिर रबिंग द स्किन एंड स्क्रैचिंग, स्क्रैच करना, स्किन को करना, पुल करना, स्किन को पुल करना, जख्म को बार बार पुल करना। रिपीटेटिव ब्लिंकिंग, इसमें आपको पहले बताया था, ब्लिंकिंग भी एक फॉर्म हो सकती है ऑफ, it could be a form of it could be also a form of stimming. Then क्या startling at light or rotating objects such as ceiling fan, जैसे मैंने बताया था आपको, मेरे पास बच्चा था तो उसकी मदर कहती थी मैं समझ नहीं मैं क्या करूँ, तो खैर उनको तो मैंने और टेक्निक्स बताई थी, लेकिन मैंने कहा था वो साउंड जो गोल गोल घूम रहा होता है, चीज घूम रही है, पंखा जैसा ऑन होता है तो उसकी डिफरेंट तरह की वॉइस होती है, लेकिन वो बाद में यूनिफॉर्म चीज हो जाती है। बच्चा ऑन ऑफ इसलिए करते हैं कि उसको साउंड जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। देन लिकिंग, रबिंग और स्ट्रोकिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फिर वो कोई ऑब्जेक्ट में जैसे कोई खास जो है ना मेटल टाइप की हो सकती है, ठीक है। स्निफिंग एट पीपल और ऑब्जेक्ट, इवन स्मेल करना, चीजों को जाके स्मेल करना, बाल को स्मेल करना, लोगों के पास बार बार करीब चलना, बॉडी के करीब से ना यूं करना, या उसको यहाँ से ना किसी उसके करीब से गुजरना, मतलब इवन जैसे रबिंग मैं बता रही, ये भी एक फॉर्म हो सकती है। रीअरेंजिंग ऑब्जेक्ट, ये बहुत पेरेंट्स बताते हैं कि मेरा बच्चा चीजें और अरेंज करता है, जूते अरेंज करता है, टॉयज अरेंज करता है, तो इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ स्टिमिंग। व्हाई चिल्ड्रन एंड टीनेज स्टिम, अब ये समझते हैं हम, मैंने काफी एग्जांपल्स दे रही, इसके अलावा बहुत सारी और भी एग्जांपल होती है, हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। इवन रिपीटिशन में कुछ लोगों की एक खास तरह की होती है, एक प्लेलिस्ट होती है जो सालों प्ले कर रहे होते हैं, एक खास तरह की कार्टून वो तो बार बार देखो, तो इसके पीछे के दैट इज बेसिकली रिपीटेटिव मूवमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स स्टिम। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ बच्चे में प्रॉब्लम नहीं, अडल्ट में भी प्रॉब्लम है, तो हमने इस चीज को माइंड में रखना था। बिकॉज मैनेज इमोशंस, इट कुड बी एंगर, हर तरह का इमोशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, खुशी हो सकती है, समझ नहीं आ रही खुशी का इजहार में कैसे करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, और लैंग्वेज होते भी उसके बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे आर नॉट टेलिंग यू कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है, मैं कैसे बताऊं आपको, हम तो एक्सप्रेस करते हैं ना चीजों को। अभी तो पैसे टाइम हम एक्सप्रेशन सिखा देते हैं कि व्हाट आर यू फीलिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर बच्चों के इमोशंस
सिखाना बहुत जरूरी होता है बच्चों को। एंड मैनेज, मैंने इमोशन का बोला, एंग्जाइटी, एंगर हो सकता है, एंग्जाइटी हो, एंशियस बच्चा है तो वो ये कर सकता है, गुस्से का इजहार है, फेयर है, एक्साइटमेंट है, इससे कोई जब वो काम डाउन हो तो फिर कर सकता है वो डाइवर्ट फोकस देयर अटेंशन ऑन द स्टेम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि समटाइम जब एक इन्वायरमेंट में एक ऐसी चीज आ गई है दैट इज समथिंग इन द एनवायरमेंट जो कि बच्चे को नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिमांड की है बच्चे से, आपने कुछ को कमांड दी, बच्चा उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो जैसे मैं एग्जांपल, आज मैं सुबह काम करती थी तो बच्चा जो मेरी बात को फॉलो नहीं करता, इधर उधर देख रहा था, वो स्टार्ट में इस किस्म के साउंड से प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब ए बी सी, ए फॉर एप्पल, एप्पल, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स, तो वो स्ट्रीमिंग उसकी जारी रहती है हर द टाइम। वो भी जस्ट उसको मैंने कहा कि हम, क्योंकि उसका जो लेवल है दैट इज नॉट सेंटेंस लेवल, तो सेंटेंस में मैं काम करूँ, उसको मुझे बार बार बताना पड़ा कि दैट इज सेंटेंस टाइप। उसने बोला जरूर कि दिस इज एप्पल, जो उसको चीज का थ्री फेस का सेंटेंस है उसका, और पॉइंट ओवर हियर इज दैट हर बच्चे का डिफरेंट भी होता है, ठीक है। सो वो अपनी डाइवर्ट फोकस करता है, जब मैं उसको काम करती हूँ, काम करने के बजाय वही चीजें कर देता है, ठीक है, तो स्टिमिंग स्टार्ट कर देता है और वो बॉडी रॉकिंग करेगा या पाउंड। और एक ये भी होता है कि सिचुएशनल भी होती है, मूड पे भी डिपेंड करती है, और जरूरी नहीं कि एक बच्चे सिर्फ एक चीज करो, एक बच्चा डिफरेंट तरह की स्टिमिंग भी कर रहा होता है, ठीक है। फिर ये मोस्टली ये इमोशन का इजहार होता है, काम डाउन होना होता है, जैसे एक्साइटमेंट जितने मैंने बताई आपको। फिर है कि डाइवर्ट करता है अपने फोकस को, अगर समटाइम इन्वायरमेंट जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक बच्चा आता था एंड एक दफा उसकी मदर ने मुझे आके ना, शी सेड उनको मुझसे प्राइवेट टाइम चाहिए विदाउट माय टीम, क्योंकि हमारी टीम में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मेल टीचर है जो कि फिजिकल हमारे टीचर उनके साथ काम करते हैं, दो मतलब और भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और भी आ गया, जैसे फादर आ गया, समटाइम एक दो मेल हमारे साथ होते ही हैं, ठीक है। और उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि मीटिंग है जो पीटीएम हम जो कर रहे हैं, जो हमने मीटिंग अरेंज की है पूरी स्टाफ की, जो पेरेंट्स के बच्चे के साथ मीटिंग करनी पेरेंट्स, उसमें जो है उसने कहा कि सिर्फ आपसे मैंने बात करी, मैं उसको साइड पे लेगी। उन्होंने मुझे बात बताई कि उनका बच्चा जो है ना एक खास तरह का बिहेवियर कर रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि द चाइल्ड इज हिटिंग हर सिस्टर, his sister। उसके बाद उन्होंने बताया कि the child is pulling off his pant and he is doing some kind of act। So मैंने उनसे पूछा why the child is doing it, we need to talk about that। and जहां तक ये पता है हमारे तो कैमरास लगे हुए हैं, विदाउट ये तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कोई, मतलब खुदा ना खास्ता कोई और चीज यहाँ पे हुई है, बिकॉज वी हैव कैमरा एवरीवेयर। और बहुत विजिलेंट है इन चीजों के बारे में कि कोई टीचर जो है बच्चे को गोद में ना बिठाए, या जो है मतलब ज्यादा देर तक बच्चे को प्यार ना करे, हग ना करे बच्चों को, हम चीजों के बारे में बहुत विजिलेंट है, बिकॉज वी वांट अदर पीपल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। और ये मत बोलें कि अगर चीज आपके बारे में नहीं सोचे तो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो पॉइंट यहाँ पे देखिए ये है कि वो पता चला कि उसने वो एक एक्टिविटी, वो बिहेवियर सीख लिया था, बिकॉज वो ये उसने इस बिहेवियर को स्टेमिंग बना लिया था। और मैंने यहाँ पे बताने का मकसद ये कि जैसे ही उसको लगता था कि ना इन्वायरमेंट फेवरेबल, उसने ये चीज करनी शुरू कर दी थी। फिर ये था कि जैसे उसके फादर की लड़ाई होती थी मदर्स के साथ, फिर वो ये चीज कर रहा था। तो यहाँ पे ये जानने की ज्यादा जरूरत थी कि यहाँ पे ये बिहेवियर उसका इस वजह से आता है कि उसको पता था कि मैं कुछ भी करूंगा मेरे मदर फादर मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन द मोमेंट आई विल डू दिस एक्टिविटी तो वो मेरी तरफ ध्यान देंगे। तो उसे जस्ट थोड़े टाइम पीरियड की अडॉप्ट किया था हमने, फॉरेस्ट में इंटरवीन करके इस चीज को खत्म किया था, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, तो बिहेवियर चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइवर्ट फोकस ऑफ देयर अटेंशन फ्रॉम स्टेम, कि वो किसी अनप्रेजेंट इन्वायरमेंट में कोई सिचुएशन हो रही उसको उससे अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, जो कुछ टाइम लड़ाई हो रही थी, फादर मदर की लड़ाई होती थी, तो वो ये चीजें कर रहा था, ठीक है। प्रोड्यूस अ काल्मिंग चेंज इन द बिहेवियर, जब ये करते हैं तो बच्चे के काम है, और क्योंकि यहाँ पे हम रीजन को डिस्कस करेंगे क्यों बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट इज मैनेज ओवरवेलमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इरम यू आर डिस्कसिंग विद मी। आप मुझे डिस्कस करें ना अबाउट दिस थिंग, वो सेंसरी इश्यूज है बच्चे के, बच्चा स्ट्रीम इस वजह से भी करता है कि ओवरवेल मतलब इर्द गिर्द में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें डाल रही हैं, बच्चा उनके बारे में सोच रहा है, आवाज भी आ रही है, साउंड लाउड नॉइजेस भी हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में चेंजेस, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कलरफुल चीजें हैं, तो ये भी बच्चा जो है ना स्ट्रीमिंग करके अपने आप को मैनेज करता है ओवर सेंसेशन को। देन नेक्स्ट इज ओवर सेंसिटिव टू सेंसरी इंफॉर्मेशन, तब भी बच्चा ये कर रहा होता है। और आप ये भी देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि बच्चा जहां जहां जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रीमिंग चेंज हो सकती है। रिड्यूस सेंसरी ओवरलोड, अब जब बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर ओवरलोड लगे तो बचाए बच्चा के इनके सब सेंसेस को इस्तेमाल करे, वो अपने आप को उसे डाइवर्ट करने के लिए ये जो है ये चीज स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल जिसमें मेरे पास एक क्लाइंट है, शी इज अडल्ट क्लाइंट एंड शी इज नीडो क्लाइंट, तो उनकी स्ट्रीमिंग लाफिंग है। जब भी उनको लगता है ना कि कोई ऐसी चीज जो उनको हर्ट करेगी, शी स्टार्ट लाफिंग, and that is a very strange thing, and she always asked me, I don't know why I do that, and she said am I मैं क्या am I person जो कि हर वर्ड क्या मैं नॉन सीरियस बंदी हूँ,
बस मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती है, और बस इसे ना, इसके थ्रू ना मैं जो मेरे पेनफुल सेंसेशन इन्वायरमेंट में इमोशंस होते हैं उसको मैं ऐसे डाइवर्ट करती हूँ, मैं हंसना शुरू कर देती हूँ। सो अनसर्टन सेंसिटिव स्टिमिंग मैंने जैसे बता दिया कि अंडर सेंसिटिव स्टिमिंग कैन स्टिमुलेट अंडर एक्टिव सेंसेस। और समटाइम ऐसा होता है कि आप इंसान को ना एक एक्ट करने के लिए ना, जब वो सेंसिटिव नहीं होता या उसके सेंसेस को खट्टा कर, बिकॉज जैसे जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग होते हैं उनको अपने सेंसेस को इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे भी एरम मुझसे बात भी कर थी जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट अपने नहीं की थी, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट, तो उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया था कि उसको सेंसेस इश्यूज थे। तो बच्चा स्टिमिंग इस वजह से भी करते हैं कि उसको नहीं पता कि उसने अपनी सारी सेंसेस को कैसे इंटीग्रेट कर, और सेंसेस से मेरी बात आंखें, स्मेल, बोलना, सुनना, टच करना, इन सेंसेस के बारे में। ठीक है, जो अंडर एक्टिव है तो जब वो ये करेगा तो उसका पूरा ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा और वो कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देगा, बच्चा भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अवॉइड सर्टेन एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक्टिविटीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्टिविटीज, जैसे मैंने कहा, मैंने आपको एक इंसिडेंट के साथ मेंशन कर दिया। द इंसिडेंट वाज दैट वाज अबाउट माय चाइल्ड आई वाज वर्किंग विद। तो यहाँ पे वो किसी चीज को से बचने के लिए वो ये कर रहा था। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज दैट कि वो एक्सपेक्टेशन, जब जैसे मैंने अभी बताया कि सुबह मैं काम करती बच्चे के साथ, चाइल्ड डोंट वांट टू डू दैट एक्टिविटी, तो वो जो है ना उसकी स्टार्ट होगी, वो बॉडी रॉकिंग स्टार्ट होगी, इसके एबीसी का सॉन्ग स्टार्ट होगा। ठीक है, अडेप्ट टू अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, जैसे ही बच्चा न्यू एनवायरनमेंट में जाएगा, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ, आपने अपने बच्चे को जब भी किसी रिश्तेदार के घर लेके जाना है तो काइंडली उसकी वीडियो मंगवा ले पहले ही, और या ये कर सकते कि आप पूरे एनवायरनमेंट से उसको कहते कि बच्चा अनकंफर्टेबल ना हो। ये सारी जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे ना पीछे, वो सब बच्चे के साथ ना। इसका हल ये है, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट थिंग, उसका सोल्यूशन ये होता है कि या तो जब किसी घर जाएंगे ना, तो पहले अपने बच्चे को पूरी जगह घुमाना है, पूरे घर में घुमाना है कि ये चीजें, ताकि वो सब चीजों से फेमिलियर, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। या फिर ऐसे करें कि उसकी वीडियो मंगवा लें उस घर की, और वो बच्चे को पूरी दिखा दे और उसको बताया कि ये चीजें 2-3 दफा वीडियो दिखाएं तो वो बच्चा फिर वहां पे कंफर्टेबल तरीके से जा सकता है। ठीक है, सो अडेप्ट करता है अनफेमिलियर एनवायरनमेंट थ्रू स्टिमिंग ना। अब हमने देखना है कि स्टिमिंग, जैसे हमने सारी पॉजिटिव बातें की, लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकती है। कब ये हार्मफुल होती है, लेट्स डिस्कस दिस। फिजिकल हार्म भी हो सकता है, क्योंकि ओवर रिपीटेटिव अदर रिपीटेटिव बिहेवियर कैन कॉज फिजिकल हार्म, दीज बिहेवियर इंक्लूड, और आपने इसके ऊपर अलार्म रहना है, आपने इस चीज के लिए बारे में अलर्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल हेड बैंगिंग, बहुत स्वेयर तरीके से बच्चे अपने हेड बैंगिंग कर रहे होते हैं, इवन इतने हेड बैंगिंग करते हैं कि बच्चों को हमें हेलमेट पहनाने पड़ते हैं। पिंचिंग और बाइटिंग, पिंच करते हैं, बाइट करते हैं, अपने आप को बाइट करते हैं, दूसरों को बाइट करते हैं। ठीक है, एक्सेसिव रबिंग और स्क्रैचिंग एक्ट की, जैसे आई ऑल्टो, इतनी बच्चा स्किन को अपने वो करता है कि उसकी जो सारे स्किन है ना, जो जितना भी जख्म है, जरा सा स्किन, उसकी सारी स्किन उसमें उधेड़ी हुई होती है। तो इसके बारे में आपने अलर्ट रहना है कि बच्चे जब ये करना स्टार्ट कर देता है तो बच्चा अपने सेल्फ इंजस बिहेवियर मोड में जाए, तो फिर आपने उसको फौरन से पहले जो है उसके ऊपर काम करें। ठीक है, टेकिंग स्क्रबिंग और सोर, जैसे मैंने बताया कि जख्म जो है उसको पिक करा। मैं आपको एग्जांपल, मेरे पास एक बच्चा था, उसको वो बहुत ज्यादा जो है ना वो पिकिंग करता था, जख्म को पिक करता था, और उसके अलावा जो है वो बाइट भी करता था। उसमें था कि हमारे यहाँ पे हमारे साथ एक थेरेपिस्ट, उनके यहाँ पे तिल था, तो उसने मतलब उस बच्चे ने उनका वो तिल उखेड़ दिया। दैट वाज पेनफुल, बट वो एक तरीके से जो है ना, वो दैट चाइल्ड वाज स्ट्रीमिंग, एंड वो बाइट अपने आप को पिक करता था, और बाइट जो है ना 7 साल बंदों को, क्योंकि उसको इश्यू बहुत, ईटिंग उसको बहुत इश्यू था उसकी। वी वर वर्किंग ऑन फीडिंग थेरेपी, तो जो खिलाता था तो उसकी उसको काट के उसको बहुत उसने खून निकाला हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू फीड दैट चाइल्ड, फीडिंग पे तो हम बच्चों के ऊपर जो है ना, वी डोंट डू दैट, के बच्चे को छोड़ दे इस चीज की, उसमें बाइट की तो उसको नहीं खिलाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। बच्चों के जो है मेल न्यूट्रिशन होने के चांसेस होते हैं, तो कुछ चीजें जो बाकी बच्चों पे लागू होती हैं, इन पे लागू नहीं होती, हमने बच्चों को खिलाना होता है। ठीक है, सो हम वी डोंट गिव अप ऑन चाइल्ड और एनीथिंग। swallowing dangerous item, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताया कि समटाइम बच्चा जो है कोई मुंह में लेके जाके जो है ना बाबा मुंह में चीजों को वो करे, घुमाई जा रहे घुमाई जा रहे घुमाई जाता है। ठीक है, बिकॉज ही इज टेकिंग फन ऑफ दैट, लविंग दैट थिंग, फन फ्रॉम दैट थिंग। तो दैट इज द रीजन व्हाई चाइल्ड इज डूइंग दिस, और हमने इस चीज को प्रिवेंट करना है कि बच्चे उसको फॉलो ना करें। ठीक है, सो अलर्ट रहना है इस चीज के बारे में। और बिहेवियर क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव सेल्फ रबिंग, एक्सेस क्रचिंग, मैंने बताया वो बार बार देखिए यूं करके उसकी पूरी बच्चे के, अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे ना वो अगर आप कुछ वीडियोस या मूवीज पुरानी अगर आपने देखी है तो उसमें लगता है कि जैसे बच्चे जो है ना वो कोई जंगल वाली मूवी बंदा मांग गया, उसके यहाँ पे स्क्रैचेस वजह से पड़ेंगे। तो इतना बच्चा इतने वो चीजें कर रहे, इतने वो यूं कर रहे होते हैं, मतलब सकिंग कर रहे होते हैं, कभी कपड़े सक कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो चला बंदा, लेकिन अपनी जब बॉडी पे स्टार्ट कर रहे थे कि नेल बाइटिंग करते, नेल बाइटिंग भी बच्चा अपने आप को वाइट कर सकता है। ठीक है, तो अपनी इन चीजों को पर ध्यान देना होता है। हेड बैंगिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हैंड बाइटिंग, एयर क्लैपिंग, ये हमारे पास एक बचा था तो उसको ये करना शुरू कर देते, जैसे ही कोई चीज आती थी ना, उसमें ये था कि उसको ना लाउड नॉइजेस जैसे होते थे हमारे एनवायरमेंट में, एकदम से लाइट जाती थी तो हमारे पे जनरेटर ऑन होता था,
उसमें उसके लाउड नॉइजेस होते थे, तो उसको से ना वो यू स्टार्ट करना शुरू करता, यू स्क्रीम। अच्छा, उसमें से ऐसा था कि आपको पता है, जब हम उसमें काम करते तो हमारे साथ उस टाइम हमारे पास टीचर आए थे, तो उनको नहीं था आइडिया कि व्हाट आर दीस थिंग। तो कहते हैं देखो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, और मुझे इस पर बहुत गुस्सा है। मैंने तो बाद में जो है ना बहुत जो है ना उनके साथ लड़ाई भी की थी इस बात पे। क्योंकि ये गलत चीज थी, क्योंकि एक तरह से बच्चे को ना वो हार्म करते एक तरह से। उन्होंने कहा कि मैं आपको चीज बता, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा मैं बच्चे सामने जोर से क्लैप करूंगा, बच्चा रोना शुरू करेगा। तो वाकई उन्होंने क्लैप करके चीख मारी, वो बच्चा पूरा दिन रोता रहा, पूरा दिन यूं करता रहा। उनको मैंने बहुत बाद में समझाया शुरू में, तो फिर उन्होंने बाद में बहुत ज्यादा जो है इस बात में गिल्टी भी थी कि मुझे नहीं पता था, बिकॉज उनका स्पेशल एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं था, और बहुत सारे और थेरेपिस्ट को भी चीजों का पता नहीं होता। तभी हम कहते हैं कि आपने जो है ना, नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग द चिल्ड्रन, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ बिहेवियर जो बच्चों को हार्म दे रहा है, आप उसको इमोशनल हार्म दे रहे हैं, किस तरह का हार्म दे रहे हैं, आपने इन चीजों को अकाउंट में रखना होता है। ठीक है, ओके। नाउ हाउ स्टीमिंग अफेक्ट्स, वो कैसे अफेक्ट करती है? इफेक्ट, अब देखिए वो बच्चा स्टिमिंग कर तो रहा है, लेकिन वो क्या इफेक्ट करी उसके, क्योंकि देखिए हम इसके इफेक्ट को भी डिस्कस करें, हमने हार्मफुल बिहेवियर को डिस्कस कर लिया, लेट्स सी कि क्या इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट चाइल्ड अटेंशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब बच्चे को बाबा बुला रहे, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा मेरी बात नहीं, बिकॉज द चाइल्ड इज इन्वॉल्वड इन स्टिमिंग। सेल्फ इंजरियस बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि वो करे, वो इतनी देर तक रब करे कि वो खून ही निकाल दिया उसने, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एबिलिटी टू लर्न, द बच्चा क्लासरूम में है, आप स्पीच थेरेपी रूम में है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको बार बार जो है ना यूं करना पड़ता है, लुक एट द लुक, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को इधर उधर देखा था, वो सिंगिंग का था, तो मैंने उसका फेस पकड़ के यूं किया, मैंने मेक श्योर की कि बच्चे की तरफ ना देखे। अच्छा, वो फिर भी देखा था, तो मैंने वहां पे एक चेयर रख के उसको मैंने कवर कर दी कि उसको उधर की चीज नजर ना आए, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट जो बच्चे का हमारे पास टाइम है वो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करे। कम्युनिकेट, जब बच्चा स्टिम करेगा तो फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने कहा कितनी हमने चीजें पीछे डिस्कस की हैं, और वो फेयर का एलिमेंट भी हो सकता है, डेंजर का एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सोशलाइज नहीं करेगा, जब देखिए बच्चे क्लासरूम में स्विमिंग कर रहा है तो सोशलाइज नहीं कर रहा, वो बच्चा खेल रहा है, एक खिलौने के साथ लगा हुआ है, बच्चा फिर बाकी खिलौने के साथ खेल नहीं खेल रहा, तो ये चीज अफेक्ट कर रही है। इमोशनल एक्सप्रेशन को भी अफेक्ट करता है। इमोशंस, हमारे बेसिक इमोशन हंगर, थर्स्ट और ये चीजें होती है, फेयर होती है, ये इमोशंस नहीं आ रहे उसके, हंगर थर्स्ट तो बेसिक नीड्स, लेकिन गुस्सा, गमी, खुश, ये एक्सप्रेशन वो नहीं कर पा रहा, चीजों से स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, अनकंफर्टेबल नहीं बता पा रहा, स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी, तो इसके इमोशंस को भी अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज को डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब और क्या चीजें हो सकती है। आई जस्ट मेक अ चार्ट फॉर यू पीपल, लेट मी सी। अब सेल्फ इंजरी जैसे हमने बात की, द चाइल्ड क्लिक, अब हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपने अकाउंट में रखना होता है कि इधर व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, क्या इसकी वजह से बच्चा कितना अफेक्ट हो रहा है। ठीक, मैं बहुत आगे निकल रही हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्विमिंग है वो क्या है, स्विमिंग इज नॉट नेसेसरी बैड थिंग नहीं भी है, लेकिन अगर वो बच्चा हर्ट नहीं कर फिर भी वो कैसे इसको अफेक्ट कर रही है। लेट्स डिस्कस दीस थिंग, ओके। ओके, हम इस पे बात करेंगे हम, एंड और ये जो है ना प्रेजेंटेशन को मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आई डोंट नो किस चीज के बारे में बात करें, स्लाइड्स के बारे में बात करें, वो ये जो हम साइड डिस्कशन करें उसको मैं करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और मैं बता भी दूंगी, अभी हम डिस्कस करेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है कि आप इसको रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, सो हम बात करें, देखिए जब बच्चा स्ट्रीमिंग में इन्वॉल्व है, जैसे हमने बात की सेल्फ इंजरियस बिहेवियर, उसने करते करते अपनी आंख में कुछ डाल लिया, जख्मी कर लिया अपने आप को, किसी और को जख्मी कर लिया, क्योंकि समटाइम्स साथ रहने वाला बंदा भी जख्मी हो सकता है ऐसे। ठीक है, सो इस चीज की भी हमने अकाउंट में रखना है। नेक्स्ट थिंग जो है सेल्फ प्ले। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जब बच्चा एक ही टॉय से खेल रहा है, तो प्ले इज अ काइंड ऑफ द माई चाइल्ड माइट नॉट बी प्लेइंग विद टॉय सो मच। अब उसने अपने इतने सारे खिलौने लेके दिए, हर खिलौने का देखिए डिफरेंट पर्पज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने चाइल्ड को लेके दिया हुआ है कोई खिलौना लेके दिया, फॉर एग्जाम्पल फाइन मोटर की एक्टिविटी कोई लेके दी हुई है, और आप चाह रहे हैं बच्चे के पास जो है ना वो उसके फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम कर ले। अब वो बजाय इसके ऊपर काम करने के आप उसको सॉर्टिंग एक्टिविटी करा रहे, बजाय से वो उसके ऊपर काम करे, वो बच्चा मशगूल है, सेल्फ स्टिमुलेटेड इन द सेंस ऑफ एक चीज के साथ खेला है, तो बाकी टॉयज से उसको कोई स्किल डेवलप नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, तो दैट इज काइंड ऑफ उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। फिर क्या, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को क्लासरूम में भेज दिया, ठीक है, एब्जॉर्ब इन देयर वॉचिंग देयर हैंड्स, वो अपने हाथों को देख रहा है, अपनी चीजों को देख रहा है, चीजों को फ्लिक कर रहा है, राउंड कर रहा है, घुमा रहा है, टैपिंग कर रहा है, बॉडी रॉकिंग कर रहा है, इट्स मीन के उसका अटेंशन जो है क्लासरूम की तरफ नहीं है,
सो इट मीन्स यहाँ पे वो क्लासरूम इफेक्ट हो रहा है। क्लासरूम में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी लर्निंग की एक्टिविटीज हो रही है, सवाल पूछा जाए उसका जवाब वो नहीं दे पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता और चीजें लर्न नहीं कर पाता जो इर्द गिर्द माहौल में क्लासरूम में चल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज और एक और चीज, इफ दे आर नॉट एंगेज इन देयर स्कूल वर्क बिकॉज ऑफ टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब ये है कि बच्चा बिल्कुल कहीं और खो जाता है और जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रीमिंग, तो वो ये चीजें नहीं लर्न कर पाता कि उसको क्या करना है, ठीक है। सेकंड चीज क्या, सोशलाइजेशन। अब देखिए बच्चा क्लासरूम के बाहर भी चला गया, उसको इफेक्ट वहां पे भी करेगा, बिकॉज इफ द चाइल्ड इज ओवर, और ये चीज आप अडल्ट के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है, अबाउट अडल्ट, बिकॉज जिस मैंने बात की सिर्फ बच्चों के मिसाल नहीं, अडल्ट के मिसाल भी होते हैं, ठीक है, कि वो अपने खेल में लगा हुआ है, फैंस के ऊपर हाथ लगा रहा है, उसको कुछ बजा रहा है, जोर से बजा रहा है, एक चीज को खड़ा होकर देख रहा है, कोई चीज उसको फिरती हुई नजर आ रही, रॉकिंग चीज आ रही है, उसको देख रहा है, और वो टाइम है प्ले का टाइम। तो जब वो प्ले ग्राउंड में नहीं खेलेगा तो इसका मतलब है कि वो फ्रेंडशिप नहीं बना पाएगा, जब फ्रेंडशिप नहीं बना पाएगा तो सोशलाइजेशन नहीं कर पाएगा, और जब बच्चे ये चीजें स्कूल में नहीं कर पाएगा तो जब बड़ा होगा तब भी उसको इन चीजों का मसाइल का सामना होगा। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग बात कहते हैं कंट्रोल कैसे करना है, इज इट कंट्रोलेबल, क्या हमने कंट्रोल करना है क्या, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। देखिए अब जैसे यहाँ पे है ना कि मैनेज में भी हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मे बी नीडेड इफ योर आंसर इज यस। अब आपने इसको मैनेज करना है, हमने जैसे पहले बात की ना, बच्चा सेल्फ फिजिकल चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, फिजिकल बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है, आपने अपने आप से सब सवाल पूछने, हमने काम बाद में करना है, पहले हम अपने आप से सवाल पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, हैज स्ट्रीमिंग कॉल्ड एनी सोशल आइसोलेशन, इफ द आंसर इज यस वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। इज स्ट्रीमिंग डिस्ट्रप्टिव एट स्कूल बिहेवियर, डिस्ट्रप्टिव के रॉकिंग कर रहा है, शोर कर रहा है, बजा रहा है, कुछ कर रहा है इस तरह से, तो क्या इसकी वजह से क्लासरूम टीचर ने कॉल किया कि इस किस्म की चीजें कर रहा है, क्लासरूम इस किस्म की चीजें करता है, तो क्या उसका वो स्कूल डिस्ट्रप्शन हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। डज स्ट्रीमिंग अफेक्ट द एबिलिटी टू लर्न, टीचर क्लास में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्लासरूम, थेरेपी रूम भी हो सकता है, घर के अंदर और चीजें भी हो सकती हैं, लैंग्वेज इवन डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो क्या आपको लग रहा है कि बच्चा बाकी बच्चों की तरह लर्न नहीं कर पा रहा बिकॉज वो ऑल द टाइम अपने अंदर इंडल्ज होता है, अपनी चीजों में खेल रहा होता है, तो इफ द आंसर इज यस देन यस वी नीड टू वर्क ऑन दैट। डज स्ट्रीमिंग कॉज प्रॉब्लम फॉर अदर फैमिली मेंबर्स, मींस कि लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, चीजें बजा रहा है, उनकी चीजें ले रहा है, चीजों अगर फॉर एग्जाम्पल शूज को वो स्ट्रेट चीजों में लाइन में कर रहा है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है ना कि मेहमान आ गए तो मोबाइल पे म्यूजिक बार बार म्यूजिक से उसकी फिक्सेशन है, वो ले रहा है, तो हमें चीजें देखना है कि क्या बाकी फैमिली मेंबर्स या सोशल उसके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस स्ट्रीमिंग डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस, जो हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, तो फिर हमने अगर इनका आंसर यस देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके, अब हमने कैसे मैनेज करना है, देखिए it may be better to manage streaming rather than attempt to completely control it. I am saying if a person is trying to control or बिल्कुल खत्म कर दे, that is dangerous for child. आप स्ट्रीमिंग खत्म नहीं कर सकते। इवन मैं एक दफा एक रिसर्च पढ़ती उसमें लिखा था कि अगर कोई थेरेपिस्ट जो है बच्चे की स्ट्रीमिंग खत्म कर दे तो दैट थेरेपिस्ट डेंजरस थेरेपिस्ट, यू शुड नॉट टेक योर चाइल्ड टू दैट थेरेपिस्ट इफ समबडी सेइंग कि अपनी स्ट्रीमिंग को खत्म करना, नॉट लाइक दैट। आप स्ट्रीमिंग को डाइवर्ट करें, हम तो खुश होते हैं कि हमें कोई बच्चे की चीज हमारे हाथ लग गया, हम उसको इस्तेमाल करके थेरेपी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें तो खुशी होती है कि हमें पता चले कि बच्चे को क्या पसंद है, किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या उसकी रेगुलेटर बिहेवियर है, कि इसको हम अपने अपने मफाद में इस्तेमाल करें। सो हम इन चीजों को भी डाइवर्ट कर रहे होते हैं। सो ये देखेंगे व्हेन वर्किंग विद चिल्ड्रन द गोल शुड बी टू इनकरेज सेल्फ कंट्रोल, इट शुड बी नॉट टू कंट्रोल बाय देम, कि हमने सेल्फ कंट्रोल कैसे ऑब्टेन करना है, हमने इसके ऊपर काम करना होता है, ठीक है। इट इजियर टू मैनेज स्ट्रीमिंग इफ यू कैन फिगर आउट द रीजन बिहाइंड इट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना जब हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग कि हमने देखना है कि क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज इन्वायरमेंट में हो रही है, क्या इमोशनल रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट में है, क्या कुछ और करने के पास है बच्चे के लिए, क्या आप कहीं और बात करें, बच्चे की तरफ ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट को हमने इसकी रीजन देखने कि कब बच्चे स्टार्ट करें, ठीक है। बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, दे आर रॉन्ग, चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग। जैसे मैं कहती हूँ ना कि क्राई जो होता है, जिस बच्चे के पास अल्फाज भी नहीं होते, वो बच्चा क्राई के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता है। और मदर बता सकती, जितनी मदर मुझे देख रही सुन रही है, दे नो दैट के क्राई की टाइप डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से बच्चा क्राई करता है, ठीक है। भूख के टाइम अलग होती है, गिगलिंग खुशी के टाइम अलग होती है, एक्साइटमेंट के टाइम अलग होती है, किसी और को देखने टाइम अलग होती है, नींद आ रही है वो अलग हुई, थका क्राइंग अलग होती है, ठीक है। सो the child is communicating, we just need to open our eyes to that thing, that possibilities, ठीक है। फिर हमने देखना कि जैसे मैंने कहा कि हमने एवल्यूएशन हर दफा करनी होती है बिफोर स्ट्रीमिंग स्टार्ट, व्हाट appears to be triggering that behavior, what happens। जिसमें आपको एग्जांपल दी थी उस बच्चे की, जो के एक केस में आपसे डिस्कस किया था अबाउट दैट चाइल्ड डूइंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी, के वो पेरेंट्स को पुल डाउन कर रहा था, बार-बार कर रहा था, मतलब कि बार-बार कर रहा है, जितनी देर वो लड़ाई जितनी दफा लड़ाई हुई है ना, उतनी दफा बच्चे ने वो चीज की है। सो इट मींस दैट के उसने सीख लिया and you need to work on these things। और
और अब बहुत सारी चीजों पे आपने ध्यान देना कि कहाँ किस टाइम बच्चे ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब फिर आपने देखा, डू यू वांट टू एलिमिनेट और रिड्यूस और ट्रिगर लो स्ट्रेस एंड प्रोवाइड अ काल्मिंग एनवायरनमेंट। अब एग्जांपल जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, बच्चे जो है ना फ्लैपिंग करते हैं, उसके साथ मुझे थेरेपी करते हुए क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलती थी, बच्चा फौरन नहीं करना शुरू कर देता। मुझे उसके साथ बहुत ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ी है। मैं क्लास में अंधेरा करती थी, मैं मिरर के साथ उसके साथ थेरेपी करती थी। उस टाइम मैं उसका सेशन लेती थी, जिस टाइम लाइट होती थी, जिस टाइम मशीन ऑन होती थी, मैं उसका सेशन बिल्कुल नहीं लेती थी। उस टाइम हमारे पास जो सेंसरी रूम है, बच्चे को वहां पे ले जाते। तो आपने चीजें देखनी थी किस टाइम बच्चे की चीजें जो है सामने वाली, ठीक है। ट्राई टू स्टिक टू द रूटीन ऑफ फॉर डेली टास्क। एक और चीज जिसमें हमने बात की थी कि स्ट्रीमिंग बच्चे की आती है जब आपने चेंजेस की हैं, एनवायरनमेंट में चेंज हुई है, बिहेवियर में चेंज हुआ है, घर की सेटिंग चेंज हुई है, कुछ भी चेंज होगा, तो बच्चा जो है ना द चाइल्ड स्टार्ट वो एंशियस फील करेगा, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेगा। तो आप तो स्केड्यूल बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने उसके लिए स्केड्यूल बनाना है, स्केड्यूल बना उसके अकॉर्डिंग चले, और विजुअल स्केड्यूल बनाया ताकि बच्चे को पता हो कि मुझे क्या क्या करना है। एक डायरी मेंटेन कर लें, ड्रॉ कर लें, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। एनकरेज एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड सेल्फ कंट्रोल। एक्सेप्टेबल बिहेवियर देखिए, कुछ चीज एक्सेप्टेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल लर्निंग, जैसे एबीसी अगर 1 2 कर रहा है तो दैट कुड बी एक्सेप्टेबल थिंग। एबीसी को कर रहा है, एबीसी को अपने उसके साथ सिंग करके कर रहा है। अगर आपने देखिए जैसे बच्चे ने सिंगिंग स्टार्ट कर दी, आप उसको ना वो एबीसी का पजल ले रहे हैं, और उसमें वेरिएशन भी आप खुद भी कर सकते हैं। सेंसरी बॉक्स देखिए, उसमें एबीसी का पजल डाल दिए, साथ साथ उसकी सेंसरी जो है ट्रेनिंग भी हो रही है, जिसको हम सेंसरी इंडिकेशन थेरेपी कहते हैं, साथ साथ वो भी हो रही है किसी फॉर्म में, ठीक है। और साथ साथ वो अब स्ट्रीमिंग भी कर, तो ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल जैसे ईटिंग के टाइम वो फ्रूट और वेजिटेबल जो है उसका नाम लेके वो, दैट कुड बी एनीथिंग, वो कुड बी एनी इजी स्टेप्स आल्सो, ओके। अब देखिए अवॉइड और ऑल्टर, इसका क्या मतलब है। अवॉइड पनिशिंग दैट बिहेवियर, आपने बच्चे को पनिश नहीं करना। डोंट पनिश योर चाइल्ड फॉर दिस थिंग। पनिशमेंट का इफेक्ट थोड़ा होता है, बच्चे का बिहेवियर दोबारा आता है और बच्चा जिद एक तरह की जिद डेवलप कर लेगा, ठीक है। दिस एक्शन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द मदर एज वेल, क्योंकि मदर्स अक्सर कहते हैं हमने बच्चे को मार दिया, हमने बच्चे को लगा दिया, हमने बच्चे को कहीं बंद कर दिया रूम के अंदर, और ये कुछ चीज मतलब इस तरह से कह दिया, पनिश कर दिया उसको किसी तरीके से, फिर बाद में मतलब गिल्टी भी होती है। सो डोंट रीच टू दैट पॉइंट जहां पे आपको खुद फिर बाद में जो है थोड़ा सा अपने आप को अपने इमोशंस को मैनेज करने में टाइम लगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने कहा कि अच्छा, इट्स लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर व्हिच मे नॉट बी बेटर, ठीक है। सो अगर आप नहीं करेंगे एड्रेस प्रॉब्लम को नहीं है, तो समटाइम ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी और उसमें भी डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बच्चे की वाली बात की थी, जैसे वो कर रहा था, एक्ट कर रहा था, जैसे मैंने वो पुल डाउन, मैं इसलिए बात करी, दैट वाज अ अलार्मिंग केस होता है ना, किसी चीजें कुछ और भी जैसे अलार्मिंग, जैसे कुछ पिंचिंग कर रहे हैं बच्चे, सेल बाइट कर रहे हैं, अपने आप को बाइट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, हेड बैंगिंग कर रहे हैं। तो ये ना कि वो चीज कल को जो है बच्चा शीशे पे अपने सर मार दे, तो आपने से पहले जो है ना अलर्ट होना होता है, ठीक है। टीच इट एन अल्टरनेटिव बिहेवियर, वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हैंड फ्लैपिंग कैन बी रिप्लेस विद स्क्वीजिंग और स्ट्रेस बॉल और अदर फाइन मोटर एक्टिविटी। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज एक टिप दे सकती हूँ, अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो अपने साथ ऐसे फेवरेट चीजें रखें, सेंसी टॉयज रखें जो कि बच्चे को बाद में भी हेल्प करें काम डाउन होने में। तो जैसे कि वो चीज हाथों में करे ना, गुस्सा कर रहा है, वो फ्लैपिंग कर रहा है, बच्चे के हाथ में 2 स्क्वीजिंग बॉल देते हैं, और वो नहीं जिसके ऊपर थोड़े से ग्रूव से भी होते हैं, आप बच्चे को वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बच्चा है ना फॉर एग्जाम्पल वो कर रहा है कि फ्लैपिंग करके चीज कर रहा है, तो आप बच्चे के हाथ में पेन ब्रश, पेंसिल दे सकते हैं, पेंसिल कॉपी दे दें, मार्कर बोर्ड दे दें, वो उसमें हो जाएगी। तो किसी और चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा ना बार बार बटन वो करता है, तो बच्चे को शायद साउंड से हो, तो फिर आप बच्चे के हाथ में बटन पकड़ा सकते हैं, उसको टक टक करता रहे, ठीक है। तो दैट कुड बी अल्टरनेट एज वेल। सो फिर हमने सोर्स की तरफ देखे, पर डायरेक्ट रखा, पीपल विद ऑटिज्म, जैसे मैंने बताया अडल्ट और एडीएचडी, बाकी न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों भी हो सकता है, ठीक है। आफ्टर स्टार्ट में इन रिस्पांस टू अ ट्रिगर, तो हमने ट्रिगर में बात करनी, स्पॉट करें ट्रिगर को, एंड यू कैन इंटरवीन टू अ सॉल्यूशन दैट डजंट इन्वॉल्व स्ट्रीमिंग। फॉर एग्जांपल कॉमन ट्रिगर क्या हो सकता है, लाउड नॉइज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सेंट हो सकती है, ब्राइट लाइट हो सकती है, चेंज इन रूटीन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन इंक्लूडिंग साइलेंट फियर, सैडनेस और हैप्पीनेस। इनके बारे में देखें क्या ये चीजें बच्चे के ट्रिगर्स हैं। हंगर भी हो सकती है कभी कभार ट्रिगर, अटेंशन सीकिंग भी कभी ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट इज recommendations क्या हो सकती है, let's talk about the recommendation. So this is basically a guide. Let me say, because ये बहुत सारी चीजें जो है रिपीट हो भी रही हैं बार बार, okay, even then identify trigger or streaming behavior. Next is lower stress and anxiety in your child. Create a calm environment, set a routine for daily activity for the child, increase physical activity. Physical activity बहुत हेल्प करती है बच्चे को अपने फैसेस को इंटीग्रेट करने में। redirect, encourage acceptable behavior, gain support from teacher and class, एंड जो केयर होते हैं या जो थेरेपिस्ट होते हैं उनसे हेल्प लें। वर्क विद थेरेपिस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, क्लास स्कूल के साथ भी काम करें। रूल आउट द मेडिकल कंडीशन फॉर स्ट्रीमिंग, हो सकता है मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, तो आप हो सकता है कि बच्चा जो है ना
समटाइम जैसे बच्चे मुंह में कुछ चीज आ रही है तो हो सकता है उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो, तो ये रीजन भी हो सकती है। या अगर बच्चा वो कर रहा है अपने आप को पिंच कर रहा है तो आप यू नीड टू टेक उसके ऑर्नमेंट लगाना आपके, तो इन चीजों के बारे में करना है। और हेड बैंगिंग इतनी स्वेयर हो गई कि खुदा ना खासा कुछ और ना मसला क्रिएट हो रहा है उसके वजह से, ठीक है। तो फिर आपने ये चीजों को रूल आउट करना है। एंड बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, और जो आप एक्टिविटी करते हैं बच्चे के लिए यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड विद फॉर दैट, ओके। आल्सो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि इंटरव्यू, आपने क्या ट्राई करना, जैसे ही आपको लगे कि अनसेफ बिहेवियर फॉर इंटरवीन करें, ठीक है। नो व्हेन टू रिस्पॉन्ड एंड व्हेन नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब देखिए बच्चा जो है टैप एंड ट्रैट्रम्स के दौरान क्या उसकी एक्टिविटी को बच्चा जो है जमीन पे ना वो रोल रोल करना शुरू हो जाता है। मदर कहती है मैं तो दिल्ली कलेजे को आ जाता है, बच्चा इस किस्म का बड़ा जो है ना कर रहा है और अपने आप को जमीन पे मार होता है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या आपको लगता है कि बच्चे ने जो है अपने आप को कभी हर्ट किया, हर्ट हुई है? आप उसके पास उसके पास इन्वायरमेंट में देखें कि बच्चा जो है इस लेवल तक पहुंचे तो आप इस पहले इंटरव्यू कर लेना, ठीक है। नो इवेंट नॉट टू रिस्पॉन्स, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर तो फिर आप उसको जो थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेंजर और सेफ्टी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एडवाइस द फैमिली मेंबर ऑन हाउ दे कैन हेल्प, ओके, यू आर गेटिंग द पॉइंट। या बच्चे को चीजें रोक रहे हैं, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, तो आप जो काम करें अपने फैमिली मेंबर को साथ लेके उनको बताएं कि व्हाट यू आर डूइंग विद द चाइल्ड। टू इन्फोर्स एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड। जो बच्चा अच्छा काम करता है उसको आप जरूर इन्फोर्स किया करें, ठीक है। Schedule correct stimming. Give your child several stim breaks throughout the day and encourage your child to treat them like private self-care appointment. For example, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चा बहुत शुरू में आके रोता था, तो मैंने उसको एक रूम डेडिकेट किया था कि आपने वहां जाके रोना है। तो बच्चे जब भी रोना होता तो वहां पे जाता, जब वो काम डाउन होता तो फिर मेरे पास आता था, ठीक है। सो आप एक जगह बच्चे को रूम के अंदर जो वो चीजें स्टिमिंग स्टिमुलेटिंग बिहेवियर कर सकता है, आप उसको रूम अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेमिंग स्टिमिंग एज अ प्राइवेट एक्टिविटी, encourage your child to think stimming as something people should do alone and not to hurt other people, अपने आप को हर्ट ना करें, ठीक है। तो फ्रेम करें और उसको टाइम पीरियड देके वो अपने फेवरेट एक्टिविटीज के अंदर करें। फॉर एग्जांपल लाइनिंग टॉयज है, ऑब्जेक्ट को लाइन करें तो आप एक रूम दें, उसको रूम टाइम अलॉट करें कि इस उस टाइम में हम ये चीजें कर सकते हैं। Searching for a replacement आपने important. If your child makes loud grunting noise, trying headphones with loud music. If snapping and tapping causes classmate then try stress ball and tennis ball with चाहे बच्चे के हाथ में देखिए जैसे उसको ये फील हो वो करे, जैसे स्क्वीज करे। Look for ways to help your child and in engage the activity without harming self or other. Let your child to tell you but replacement work or not, उसके साथ आप काम करें एंड देखें कि बच्चा इस चीज से खुश हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और रिड्यूस एंग्जाइटी का स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं? क्रिएट अ काम एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड, प्रमोट रूटीन एंड फेमिलियरिटी, जिसमें मैंने पहले बात की। प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर अनसर्टेन एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड अलाउ एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड डेविएट अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, इस पे भी आपने काम करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर द टाइम, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। अभी इसको बंद करके क्योंकि अजान भी स्टार्ट होने वाले, हम थोड़ी देर बाद जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी हम दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।